दोस्तों, भारतीय सरकार अपनी तीनों सेनाओं की ताकतों में इजाफा करने के लिए आए दिन नए नए हथियारों का आविष्कार करती रहती है और HAL, DRDO जैसी संस्थाएं भारत सरकार का बखूबी साथ देती हैं। अब दोस्तों, हाल ही में खबर आ रही है कि भारतीय डिफेंस में अब AI टेक्नोलॉजी यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होने वाला है, जिसके तहत सेना को सौंपी गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड 75 सैन्य तकनीक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि मानव कल्याण के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। इसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे आगे आपको, लेकिन दोस्तों हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित 75 सैन्य तकनीक और साजो सामान सेनाओं को सौंपी गई। इस दौरान इन सभी तकनीक और प्रोडक्ट्स की प्रदर्शनी का निरीक्षण करते वक्त खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ खास स्टॉल पर रुके और उस टेक्नोलॉजी के बारे में खुद जाना। इनमें खास थे साइलेंट संतरी, त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम और मैंडरीन ट्रांसलेटर डिवाइस। साइलेंट संतरी दरअसल एक रोबोट है जो देश की सरहदों की निगरानी करने के लिए काफी कारगर तकनीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। इस सिस्टम को पाकिस्तान से सटी LOC या फिर किसी भी कटीली तार पर लगाया जा सकता है। ये रेल माउंटेड डिवाइस है, यानी इसे कटीली तार पर एक छोटी सी ट्रैक पर फिट किया जा सकता है। 6 घंटे तक इसे 1 किलोमीटर की सीमा पर निगरानी के लिए लगा दिया जाता है। जैसे ही कोई दुश्मन सैनिक या फिर आतंकी LOC पर घुसपैठ करने की हिमाकत करेगा, साइलेंट संतरी तुरंत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे सैनिक को अलर्ट कर देगा और सैनिक तुरंत LOC पर पहुंचकर आने वाले खतरे से निपट सकता है। इस साइलेंट संतरी को बनाने वाले भारतीय सेना के आर्मी डिजाइन बोर्ड के मेजर पराग कंवर ने बताया कि किसी भी सैनिक के लिए 6 घंटे लगातार एक जगह की निगरानी करने में काफी मुश्किल होती है। ऐसे में साइलेंट संतरी रोबोट काफी काम आ सकता है। 6 घंटे के बाद इसे रिचार्ज किया जा सकता है और एक बार फिर से सरहद की निगहबानी कर सकता है। इसके साथ ही त्रिशूल रिमोट वेपन सिस्टम भी भारतीय सेना को मिलने वाला है। देश की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस नाम की एक प्रदर्शनी और संगोष्ठी को संबोधित करते हुए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज के समय में हर हथियार में AI का इस्तेमाल होने लगा है। उसी AI आधारित एक हथियार को सेना के आर्मी डिजाइन बोर्ड यानी ADB ने तैयार किया है। ये तकनीक किसी भी LMG, इंसास या फिर AK-47 राइफल पर लगाई जा सकती है। इसके लगाने के बाद ये गन पर लगे कैमरे से खुद ब खुद टारगेट सेट करती है और राइफल सटीक निशाना लगाती है। किसी सैनिक को इस गन का ट्रिगर दबाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। साथ ही साथ दोस्तों, मैंडरीन ट्रांसलेटर डिवाइस भी भारतीय सेना को मिलने वाला है। बिना इंटरनेट के चीन के मैंडरीन भाषा को रियल टाइम में इंग्लिश में तब्दील करने वाले एक पॉकेट साइज डिवाइस को देखकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी प्रदर्शनी के एक स्टॉल पर ठिठक गए और बड़े गौर से वहां खड़े एग्जीक्यूटिव की बात को ध्यान से सुना। दरअसल बेंगलुरु के एक स्टार्टअप ने इस बॉर्डर लैंग्वेज असिस्टेंट इन डिफेंस डिवाइस को तैयार किया है। करीब 600 ग्राम के इस डिवाइस को सैनिक अपने बाजू पर या फिर बेल्ट बांधने वाली जगह पर लगा सकता है। इस पोर्टेबल डिवाइस से ईयरफोन अपने कान में लगाना है और 5 फीट दूरी पर खड़े चीनी सैनिक की बातचीत को अंग्रेजी में सुना जा सकता है। दरअसल भारत की चीन से सटी करीब 3500 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LAC है। ऐसे में हर भारतीय सैनिक के लिए मुमकिन नहीं है कि वो चीनी भाषा सीख सके। ऐसे में उन भारतीय सैनिकों के लिए ये डिवाइस बेहद कारगर है जिन्हें चीनी भाषा का ज्ञान नहीं है और कभी भी चीनी सैनिकों से आमना सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है
तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में ये भी हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं।